हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं की अपेक्षा में अन्य वस्तुओं की लंबाई अधिक है। उदाहरण के लिए इस रेखाखंड की लंबाई अधिक लग रही है इस रेखाखंड से, परंतु इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। इनकी सही तुलना इन्हें मापने के बाद ही हो सकती है। हमें बताना होगा कि ये रेखा कितनी अधिक लंबी है इस रेखा से, और ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक यूनिट लेंथ परिभाषित करेंगे। यदि हम इसे एक इकाई लंबाई मान लें तो ये हो गई एक इकाई, 1 यूनिट। तो आप देखेंगे कि ऐसे कितनी यूनिट्स इस रेखाखंड में आ सकते हैं। तो इस लाइन में देखेंगे यहाँ तक 1 यूनिट है और ये है एक और यूनिट यहाँ तक है। इसका मतलब ये 2 यूनिट्स हैं। और इसमें देखें यहाँ तक 1 यूनिट है, ये 2 और ये 3। तो ये है 3 इकाई यानी 3 यूनिट्स। चलन है कि प्रायः सेंटीमीटर को ऐसे परिभाषित किया जाता है जिसमें सेंटीमीटर ऐसा दिखाया जाता है। ये अलग हो सकता है जो निर्भर होता है स्क्रीन की लंबाई पर। आप इंच को इससे थोड़ा बड़ा इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरफ फुट या मीटर को ऐसे दिखा सकते हैं, शायद इस स्क्रीन पर ही हम ना दिखा सकें। यह निर्भर करता है कि हमने सेंटीमीटर या इंच को कितना बड़ा दिखाया है। तो ये यूनिट्स यानी मात्रक हैं लंबाई मापने के। ये एक विमीय या 1 डायमेंशनल आकृति हैं यानी 1D। ये एक विमीय क्यों है? इसलिए कि इसकी सिर्फ लंबाई मापी जा सकती है। अब बात करते हैं द्विविमीय यानी 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशंस जहां वस्तु की एक लंबाई होती है और चौड़ाई भी, या चौड़ाई और ऊंचाई। तो दो आकृतियां लेते हैं जो ऐसी दिखाई देती हैं। तो ये हो गई एक आकृति, इसकी इसकी ये चौड़ाई यानी विड्थ है और ये ऊंचाई यानी हाइट है, या इसे आप लेंथ मान लें और इसे विड्थ माने, जैसा भी आप चाहें। तो ये हो गई एक फिगर और ये है दूसरी फिगर, एक और आकृति। ये मैं कोशिश कर रहा हूं इसे बनाने की कि ये ठीक बन जाए। तो इन दोनों आकृतियों को आप ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट है कि ये आकृति बड़ी है इससे, लेकिन कितनी बड़ी है, या इन दोनों में प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? इस आकृति को अगर हम एक कारपेट या आयत या रेक्टेंगल मान लें तो ये हमारी स्क्रीन का ज्यादा स्थान घेर रही है तुलना में पहली आकृति के। परंतु मैं इसे मेजर करना चाहता हूं, मापना चाहता हूं, लेकिन कैसे करेंगे मेजर? इसके लिए हम डिफाइन करेंगे एक वर्ग इकाई, यूनिट स्क्वायर। यहां यूनिट लेंथ थी, लेकिन यहां यूनिट लेंथ और हाइट दोनों हैं, इसलिए यूनिट वर्ग लेना होगा। और इकाई वर्ग या यूनिट स्क्वायर की परिभाषा या डेफिनेशन ये है कि इस वर्ग की लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर हैं, और वो हैं लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट और चौड़ाई भी है 1 इकाई। तो इसकी विड्थ है 1 यूनिट और इसकी हाइट है 1 यूनिट, और इसे कहते हैं 1 इकाई वर्ग या 1 यूनिट स्क्वायर। और यहां यूनिट के स्थान पर यदि हम सेंटीमीटर ले लें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर। अब इसका प्रयोग हम इनके एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे। यहां हमने देखी थी कितनी यूनिट लाइंस आ सकती हैं इन दोनों रेखाओं में। यहां हम देखेंगे कितने यूनिट स्क्वायर्स इसमें समा सकते हैं। तो यहां पर हम देखें तो ये आ गया 1 यूनिट स्क्वायर, एक और आ गया यहां पर 1 इकाई वर्ग यहां समा गया, और 1 यूनिट स्क्वायर हो गया ये। तो चार इकाई वर्ग इसमें समा गए। तो हम कह सकते हैं इसका एरिया या क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई या 4 यूनिट्स स्क्वायर्ड। अब हम इस आकार को लेते हैं। इसमें आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें आ गए 9 यूनिट्स स्क्वायर्ड, 9 इकाई वर्ग। लेकिन आज हम रह रहे हैं त्रिविमीय दुनिया में, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। तो चलिए अब समझते हैं 3D आकृति या त्रिविमीय आकार को। 3D का अर्थ है 3 डायमेंशनल, जहां दिशाएं अलग अलग हैं और उन्हें मापा जा सकता है। यहां सिर्फ लंबाई थी, यहां है लंबाई और चौड़ाई या चौड़ाई और ऊंचाई, और यहां हम लेंगे चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। तो मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें जिसमें ये तीनों डायमेंशंस हैं, तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। और एक वस्तु लेते हैं जो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये बन गई
और अब देखिए ये वाली आकृति अधिक स्थान लेती है पहली आकृति की तुलना में। ऐसा लगता है इसका वॉल्यूम यानी आयतन अधिक है। लेकिन इसे मापा कैसे जाएगा? त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशनल वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है। यही डिफरेंस है, फर्क है। एक द्विविमीय आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग एरिया या क्षेत्रफल कहलाता है। वैसे तो लंबाई किसी वस्तु द्वारा एक विमीय घेरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जब हम क्षेत्र या स्पेस की बात करते हैं तो सामान्यतः हम थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे होते हैं। तो पहले हमने यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया परिभाषित किया था, उसी तरह अब हम डिफाइन करेंगे यूनिट वॉल्यूम या यूनिट क्यूब या इकाई घन को। तो यूनिट क्यूब को डिफाइन करते हैं। ये एक यूनिट क्यूब है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट समान है, और ये सब हैं एक यूनिट यानी ऊंचाई एक इकाई, 1 यूनिट, एक यूनिट गहरा और एक इकाई चौड़ा, वाइड। और इन दोनों आकृतियों का वॉल्यूम यानी आयतन मापने के लिए हम देखेंगे कि ऐसे कितने क्यूब्स इन दोनों में फिट हो सकते हैं। इस आकृति में वैसे आप सभी को देख नहीं पाएंगे, मैं इन्हें बनाने की यहाँ कोशिश तो कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए और हम इन्हें गिन सकें। इनको काउंट करना मुश्किल होगा क्योंकि कुछ क्यूब्स पीछे की तरफ हैं, यानी इनकी 2 लेयर्स हैं। एक लेयर या परत ऐसे दिखाई देगी। ऐसी 2 परतें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहां है 1 2 3 4 क्यूब्स या घन, और ऐसी 2 परतें हैं एक के ऊपर एक। तो इसमें आ गए 8 यूनिट क्यूब्स यानी 8 इकाई घन आयतन है इस आकृति का। और अब इस आकृति का, इसमें भी मैं यूनिट क्यूब्स को बनाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं कितने इकाई घन इसमें समा सकेंगे। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये एक रफ ड्राइंग है, रफ चित्र। यदि इसे भी हम खंडों के रूप में देखें तो इसके 3 खंड बनाने होंगे और प्रत्येक कुछ ऐसा दिखाई देगा। 3 खंड या 3 सेक्शंस होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं इन्हें बनाने की, बस ये होने वाला है। ऐसे 3 खंड हैं यहां पर, ऐसे 3 खंड होंगे और जो एक के ऊपर एक होंगे, और प्रत्येक खंड में जैसे यहां है इनमें होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घन यानी 9 क्यूब्स। 9 गुणा 3 27, यानी इसमें हो सकते हैं 27 इकाई घन, 27 यूनिट्स क्यूब्स। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम 3 डायमेंशनल आकृतियों में, त्रिविमीय आकृतियों में वॉल्यूम या आयतन को कैसे मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं।